राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। राजगढ़ के बोंडा राजगढ़ जिले में शुरू से लगातार ग्रीन जोन में चल रहे राजगढ़ जिले में अब कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ने लगे हैं। 2 दिन पूर्व बोड़ा में आयुष चिकित्सक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए, जिनके बाद उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी लिए गए थे, जिसके बाद आज आई रिपोर्ट में एक साथ कोरोना के 4 मरीज और सामने आने से शासन में अलर्ट हो गया है। बोड़ा संक्रमित आयुष डॉक्टर संपर्क आने में से आयुष चिकित्सक के परिवार से 2 भांजे, 1 बहन और 1 क्लिनिक में काम करने वाला भी पॉजिटिव निकला। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन सहित टीम बोड़ा में मौजूद। कोरोना संकट काल के बीच युवा उज्जैन नाम की एक सामाजिक संस्था ने एक साथ 108 यूनिट रक्तदान किया। कोरोना महामारी के बीच ऐसे लोगों की फजीयत हो गई जिन्हें अन्य कोई बीमारी है जिसके लिए रक्त की आवश्यकता हो। कोरोना के भय के कारण लोग किसी भी अस्पताल में रक्त देने से बच रहे हैं, इसलिए शहर के सभी ब्लड बैंकों में ब्लड समाप्त हो चुका है। इस संकट की घड़ी में युवा उज्जैन नाम की एक सामाजिक संस्था आगे आई और उसके 108 सदस्यों ने बुधवार को अरविंद नगर स्थित महाकाल परिसर में रक्तदान किया। रक्तदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। यहाँ जिला चिकित्सालय में नर्स व स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद था। सामाजिक संस्था के सदस्यों ने दिए गए रक्त को शासकीय जिला चिकित्सालय को भेंट किया। कैंप लगाया गया है, क्या किन लोगों को ब्लड दिया जाएगा? यहाँ पर अपन ने जो है रक्तदान के लिए रक्त शिविर आयोजित किया है। यहाँ पर जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल में ये ब्लड यहाँ से जाएगा कलेक्शन होके, और सिविल हॉस्पिटल में पूरे उज्जैन के जो केस हमारे यहाँ पे आते हैं उन सबके ज़रूरतमंदों के लिए इस ब्लड का उपयोग होगा। अभी कई लोग जो है हॉस्पिटल के नाम से डर रहे हैं और हॉस्पिटल में जाकर रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं, और कई इमरजेंसी ऐसी भी होती है, उस इमरजेंसी के माध्यम से कई लोग जो रक्त के लिए पहुँचते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनके पास रिप्लेसमेंट के लिए डोनर नहीं होता है। तो कई बार कई केसों के अंदर जो है ब्लड बैंक वालों को उनको बिना रिप्लेसमेंट के ही ब्लड देना पड़ता है। तो हमने एक ये रक्त शिविर यहाँ पे आयोजित किया है, जिसके माध्यम से जो है शहर की पूर्ति हो सके और रक्त कोष में जो रक्त की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। कितने लोग हैं यहाँ पर जो रक्त दे रहे हैं? अभी करीब 108 लोगों की हमारे पास सूची है, जिनको विविध माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सदस्यों के माध्यम से, हमारे परिवारों के माध्यम से 108 लोग हमारे पास यहाँ पे सूचीबद्ध हुए हैं, और उनको 1-1 घंटे के टाइम स्लॉट में 20-20 लोग 1-1 घंटे में हमने यहाँ पर बुलाए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और ठीक तरीके से रक्तदान भी हो सके। आपका नाम बताइए। विक्रांत जैन। उज्जैन में पत्रकारों की हुई कोरोना जांच। तरड़ताल स्थित सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के कार्यालय पर करीब 100 पत्रकारों ने करवाई जांच। उज्जैन के सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में बुधवार को एक बार फिर पत्रकारों के लिए कोरोना जांच कैंप लगाया गया। इस कैंप में करीब 100 पत्रकारों ने भाग लिया और अपनी जांच करवाई। सुखद बात यह रही कि किसी भी पत्रकार में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए। जांच के बाद सभी पत्रकारों को मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। यहां पत्रकारों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई भी दी गई। पत्रकारों के कोरोना जांच के दौरान संभाग आयुक्त आनंद शर्मा व कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद रहे। पत्रकारों के हित में किस तरह से प्रयास करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब को बधाई देता हूं कि वो अपने और अपने जो समूह है, पूरे मेंबर्स हैं, उनके प्रति, उनकी हेल्थ के प्रति बहुत जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमसे बोला था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने डॉक्टर्स की टीम भेजी है जो बेसिक स्क्रीनिंग कर रही है, थोड़ा बहुत जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, और ऐसी ही जागरूकता अगर समाज के और शहर के सभी नागरिकों में हो जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। बाकी शासन प्रशासन की जो भी मदद लगेगी, चाहे पीपीई के फॉर्म में हो या दूसरे इस प्रकार के कैंप्स के फॉर्म में, हम लोग जरूर मदद करते हैं। कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे के भीतर बालिका को किया दस्तयाब। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कोतवाली राजगढ़ पुलिस की तत्परता कार्रवाई। दिनांक 25 मई 2020 को फरियादी राधेश्याम वर्मा निवासी ग्राम रोजिया राजगढ़ के द्वारा बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुश्री मंजू चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ के द्वारा टीम गठित आरोपी विष्णु पिता मदन लाल वर्मा निवासी चाट्टू खेड़ा राजगढ़ को धारा 363, 376 भारतीय दंड संहिता एवं
3/4 बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में गिरफ्तार किया गया। आरोपी विष्णु वर्मा को विवेचना कार्रवाई उपरांत माननीय न्यायालय राजगढ़ पेश किया जाएगा। तापमान अधिक होने के कारण मर रही चमगादड़। राजगढ़ जिले के नगर नरसिंहगढ़ में परशुराम तालाब के किनारे बरगद के पैरों पर अनेकों चमगादड़ ने कई वर्षों से अपना डेरा बनाए रखा है, परंतु गर्मी अधिक के कारण इस वर्ष चमगादड़ पेड़ से गिरकर मर जाते हैं। उनकी त्वचा नाजुक व पतली होती है, अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती है और तापमान अधिक होने के कारण गिर जाती है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गर्मी में अधिक तापमान के चलते गर्म हवाओं के कारण चमगादड़ें मर जाती हैं। चमगादड़ ज्यादातर गुफाओं में निवास करती हैं जहां ठंडक रहती है। वर्तमान में राजस्थान तरफ से तेजी से हवा चल रही है और तापमान भी 45 डिग्री के आसपास। चमगादड़ की त्वचा बहुत पतली और नाजुक रहती है जो गर्मी सहन नहीं कर पाती है। पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर कई चमगादड़ मृत पाई गई थी। इसकी जानकारी जैसे नगर पालिका को लगी तो नगर पालिका ने सफाई टीम को भेजकर सभी मृत चमगादड़ों को एक तरफ फेंकवाया। जब नौतपा चल रहा है उसमें ये 42 से 44 डिग्री का पारा जब भी पहुंचता है तो अधिक गर्मी के कारण ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर साल 5-50 चमगादड़ें मरती हैं। ये क्या पानी पीने आती हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने के कारण, पर पानी तालाब का गर्म होने से ये गिर जाती हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर साल 5-50 बड़बागले गर्मी के कारण मरती हैं। तो इस बार कितने मर गए होंगे अंदर? अभी आज हमने एक कट्टा भर के बीनी है, 40-50 के लगभग होंगी और इन्हें टेंचिंग ग्राउंड पर गड़वाने की व्यवस्था कर दी है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। करीब हर साल हम इनको हटवाते हैं। हर साल मरती हर साल हैं? मरती है ये गर्मी के कारण। अच्छा, तो देश में जब कोरोना जैसी घातक बीमारी आई और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन के ऐलान के बाद मानो पूरा देश थमसा गया। वहीं इंदौर विधानसभा 5 के विधायक जहां एक और जनता के बीच जाकर उनके राशन पानी से लेकर उन समस्याओं जूझ रहे वासियों को हर संभव मदद पहुंचा रहे। वहीं अपनी फिटनेस को लेकर भी विधायक महेंद्र हार्डिया पीछे नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान एक अलग ही अंदाज में नजर आए। 5 नंबर विधानसभा के महेंद्र हार्डिया अपने फिटनेस को लेकर सुबह और शाम के समय योगा कसरत करते नजर आए। हर संभव फिट और तंदुरुस्त के साथ ही अपने सबसे बड़ी विधानसभा सुबह से ही देर शाम तक लोगों सेवाओं में लगे हुए हैं। निकास चौराहा पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। सख्त पूछताछ कर बेवजह घूमने को घर लौटाया। शहर में बुधवार सुबह से ही पुलिस सख्ती दिखाई दी। यहां निकास चौराहा पर तैनात पुलिस जवानों ने प्रत्येक आने जाने वाले से सख्त पूछताछ की और जो लोग बेवजह घूम रहे थे उन्हें घर के लिए लौटा दिया। यहाँ सभी से पास देखे जा रहे, पासधारियों को जाने दिया जा रहा, बगैर पासधारियों को हिदायत देकर पुनः लौटा दिया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे मास्क पहने, साथ ही बेवजह घूमने पर उनका और समाज का नुकसान है, इसलिए घर में ही रहें। ये शक्ति पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं घूमने का बहाना करके, इस तरह से उन लोगों को रोका टोका जा रहा है कि आप घर पे रहिए। पास से लागू है, पास वालों के लिए जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को वापस कर देते हैं। जिनके पास पास नहीं है, बेवजह निकलते हैं, समझ में आ जाता है उनकी बातचीत से, उनको बाहर कर देते हैं। आप वापस जाइए, घर जाइए, इससे आपकी सुरक्षा है, सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन समझाते हैं, उनको समझाइश देते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुश्री मंजू चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाल राजगढ़ के द्वारा स्थायी वारंट धरपकड़ हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम थाना राजगढ़ द्वारा स्थायी वारंट रमेश पिता चंद तंवर एवं बाबूलाल पिता रामलाल असी दिलावरी राजगढ़ को स्थायी वारंट में गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी के माननीय न्यायालय राजगढ़ पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी डीपी लोहिया
उप निरीक्षक राहुल रैकवार, उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया, प्रधान आरक्षक मान सिंह, प्रधान आरक्षक नरेश, आरक्षक दिनेश गुर्जर, आरक्षक अनिल, आरक्षक वीरेंद्र महत्वपूर्ण योगदान रहा। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी आज अपने दौरे पर इंदौर जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल गए निरीक्षण करने की बात की। शंकर लालवानी ने इस दौरान जेल कर्मियों का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर भी दिया। वहीं जेल स्टाफ को पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया करवाए। दरअसल इंदौर जेल में निरीक्षक चौरसिया पर कैदी की कटिंग कराने के एवज में 7 लाख लेने के आरोप पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अगर उनके पास शिकायत आई तो मामले की जांच कराएंगे। शंकर भैया, आज आप आए हो जेल में, किस कारण से आए हो? देखिए, सामान्य तौर पे जेल का दौरा भी करता रहता हूँ। पिछले 4 महीने पहले भी मैंने जेल का दौरा किया था और चूँकि ये हमारे मैनुअल में भी है, प्रोटोकॉल में भी है कि जेल में जो व्यवस्था है वो ठीक चल रहा है। क्योंकि अभी ये कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय में विशेष इसलिए था कि कुछ चर्चा जरूर चल रही थी, हमने बाहर सुनी थी कि भाई जेल में काफ़ी संख्या में लोग हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके बराबर जांच हो रही कि नहीं हो रही, उस सब बातों को लेके आया था। तो कुल मिला के ऐसे 910 कैदी हैं आइसोलेशन वार्ड में यहाँ रखा गया है और ये आइसोलेशन वार्ड में जो रखा गया है उनकी बराबर समय समय पे जांच भी होती है। तो मुझे लगता है कि बाकी सब व्यवस्था ठीक है और आज हमने टोकन स्वरूप उनको गन भी दिए टेम्परेचर नापने के लिए और किट भी दिए जो पीपी किट बोलते हैं और मास्क भी दिए हैं। वैसे अंदर मैंने देखा कि अंदर मास्क भी बन रहे हैं और महिलाएं जो है वो जो उद्योग है उसमें मास्क बना रही हैं। मुझे लगता है कि ये इस माध्यम से महिलाएं भी कुछ अपना काम करती हैं और मास्क भी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि आप जेल में आए थे तो जेल भेजा परिवार के साथ, जिसमें बाल काट दिए गए हैं और जिसमें कुकरेजा, तो वो जो है मनोज चौरसिया करके एक टीआई हैं जेल के, वो अभी ट्रांसफ़र हो गया है। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उसकी जांच कराई जाएगी कि उनने 7 लाख रुपए लिए हैं और उनने जो है इसके बाल कटे हैं 2 जनों के, बाप बेटों के? देखो, कोई अगर लिखित में शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे हम जांच कराएंगे। प्रारंभिक तौर पे सुनने में आया था लेकिन अभी कोई लिखित में किसी ने दिया नहीं है। लिखित में देंगे तो बिल्कुल जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई उनके परिवार वाले अगर आएंगे तो जांच होगी? बिल्कुल, अगर वो लिख के तो बिल्कुल जांच करेंगे।